कुछ अच्छी तो कुछ खराब खबरें आती ही रहती हैं। अच्छी खबर आ गई है, रोशन रूही और किरण सिंह की शादी की खबर। जी हां, पहले तो हुआ मनमुटाव, उसके बाद हुआ जबरदस्त ड्रामा। रोशन रूही के ऊपर किरण सिंह ने लगाए आरोप, फिर किरण सिंह ने लगाए रोशन रूही के ऊपर आरोप। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में वकील साहब आए और उन्होंने सुलह समझौता करा दिया। जी हां, रोशन रूही और किरण सिंह के बीच में वकील साहब ने सुलह समझौता करा दिया था, लेकिन फिर किसी तरह से रोशन रूही के दिमाग में या तो उनके दोस्तों ने या और अन्य लोगों ने कान भर दिए और रोशन रूही किरण सिंह से फिर से अलग होने की सोचने लगे। बीच में आ गई महिला विकास मंच की मीरा माडवी और उन्होंने भी कहा कि रोशन रूही, तुम्हें तो अब किरण सिंह के साथ ही रहना है। किरण सिंह ने भी रोशन रूही से कहा कि अगर साथ में नहीं रहोगे तो समस्याएं खड़ी होंगी, जाएंगे महिला थाने। उसके बाद से रोशन रूही का दिमाग ठिकाने आ गया और उन्होंने किरण सिंह को अपने साथ रखने के लिए तैयार कर लिया। किरण सिंह और रोशन रूही दोनों गए वकील साहब के पास, कानूनी दाव पेच को समझा और उसके बाद रोशन रूही ने कहा कि वो किरण सिंह से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन फिर थोड़ा बहुत बहकावे के बाद जब किरण सिंह ने कहा कि रोशन रूही का दिमाग कुछ सटक रहा है, फिर से वकील साहब बीच में आए, बंद कमरे में दोनों को समझाया और इतनी अच्छी तरह से समझाया कि बाहर निकलने के बाद दोनों फिर से शादी के लिए तैयार हो गए। अब रोशन रूही और किरण सिंह एक होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मार्च के महीने में दोनों की शादी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि शादी में वो किसको किसको न्योता देते हैं। महिला विकास मंच की मीरा माडवी को न्योता मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि वीना माडवी ने कहा कि उन्हें न्योता मिले न मिले, लेकिन रोशन रूही और किरण सिंह दोनों खुश रहें, यही वो चाहती हैं। रोशन रूही और किरण सिंह के मार्च में शादी की खबर के बाद से ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों को लेकर के शुभकामनाओं का दौर चलने लगा है। छोटे सिंगर हो या बड़े सिंगर, छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार, दोनों ने दोनों के जो वैवाहिक जीवन है इसके लिए शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी हैं। इस तरह से रोशन रूही और किरण सिंह की शादी अब तय मानी जा रही है। देखिए आखिरी सुलह समझौते के बाद वकील साहब का क्या बयान है। के बीच में खराब हुए थे, आज भी बहुत गहमा गहमी रहा। पूरे 12 बजे से आप लोग भी थे, 12 बजे से आप लोग भी पूरा यहाँ पर थे जी। तो बहुत लोगों के पहल के बाद ये समझौता हुआ। लड़कियां जो है वो जाना चाह रही थी और लड़के में भी बहुत सारी बातें थी, बहुत चीजों को क्लियर कर ये हुआ। टाल मटोल की भी नीति अपनाई गई, लेकिन अंत में ये हुआ कि हम लोगों ने कहा सर्वसम्मति से कि भाई आपको रखना है, रिश्ता निभाना है, तो आप लड़की को लेके अभी जाइए। और वो तैयार हुआ और लड़की को कहीं चूंकि दिक्कत हो रही थी, लड़की अब स्वेच्छा से उसके साथ गई है, इस उम्मीद के साथ कि आगामी मार्च में वो शादी कर लिया जाएगा। इन दोनों के बीच में यही चीज हुआ। और देखिए सत्य ये है कि यहाँ पर कुछ बिजनेस पॉलिसी होती है, सारे चीजों का हर तरफ से लोग था, दोनों तरफ से कुछ लोग चाह रहे थे मिले, कुछ तरह से नहीं मिले। बहुत लोग विध्वंस भी डालने की कोशिश की कि भाई कैसे मिला। हर आदमी का अपना एक ये चीज होता है, लेकिन अंत में अभी सफलता मिली कि लोग अपना लेके गए। और शादी का जहां तक बात है तो इन लोगों ने का कागज बना है कि मार्च में ये लोग शादी आपस में कर लेंगे, यदि संबंध अच्छा रहा तो। अभी जैसे पहले प्रेम प्रसंग का मामला था, दोनों ने स्वीकार किया कि हम लोगों में प्रेम प्रसंग का मामला था, साथ में रह रहे थे, कुछ मतांतर हो गए थे। सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से अभी जो है तो लड़की साथ में गई है, यही है विशेष। और इसे शर्तें रखी गई हैं? शर्त क्या, प्यार मोहब्बत में कोई शर्त होता है क्या? जिसके साथ पति और पत्नी के बीच में यदि सहमति हो गई तो इसमें क्या शर्त होगा? कोई शर्त और समझौता चाहिए ऐसा इसलिए नहीं है। बाकी क्या हुआ नहीं हुआ, ये लोग महिला संगठन के भी लोग हैं, इन लोगों का भी बयान लीजिए। बीना मानवी मैडम थी, उनसे भी, तो उन लोगों का भी अपना एक बयान था, उन लोगों का भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। सर आप मिठाई लिए हुए हैं, कौन से खुशी में? भेजने के खुशी ये में? मेरे तरफ से खाइए, आपका सामूहिक प्रयास रहा, खा लीजिए। तो पूरा आप मेरे हाथ से खाइए ना, आप लोगों का पूरी टीम का। आप जो भेजने की खुशी में ये प्यार का जो मतलब अभी जो फ्लावर ये खिल रहा है उसके लिए या फिर शादी के लिए? ये नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहला ऐसा वकील है जो मिलाने का काम किए हैं। नहीं, सबसे बड़ी
बात है। नहीं, आपको मैं बता दूं, लोग बर्बाद करता है। नहीं, मेरा लुटता है। मेरा इसमें कुछ, मैं थोड़ा सामाजिक सोच का आदमी, मुझे समाज लेकिन में ऐसा लग रहा है कि ये शादी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इतना शर्त भी रखा गया है ना, उस हिसाब से लगता है घुटन सा होता है। अब लड़की इतना प्यार में पागल है, तो बस यही चीज लग रहा है कि हाँ भाई, जिस तरीके से मुझे रख ले, लड़की चली गई है, अब 2 या 3 महीना के बाद पता चलेगा आगे क्या होगा। एक बार और यहीं पर मिठाई बांटा गया था पिछले बार भी, और सुलह हुआ था, लेकिन फिर वही हुआ। अच्छा, दोनों का जो प्रेम प्रसंग जो हुआ था, एक काम से हुआ था, और आज उसी काम को रोका गया किरण सिंह को लेकर, क्या लगता है इंसाफ सही हो पाया है? किरण को देखिए, जब लड़की एक तरफा तैयार है कि हमको इसी के साथ रहना है, तो भाई अब उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं चाह रहे थे कि समझौता हो, लड़की स्वयं चाह रही थी कि हमको समझौता हो, हम जाना चाह रहे हैं, घर बसाना चाह रहे हैं, हमको लड़ना नहीं है। तो लड़की जब ये कही तो वही पर दोनों के माने सहमति से ही एक पत्र तैयार किया गया, वो अपना गई। सर, सवाल ये है कि पिछली बार भी मिठाई बांटा गया था, इस बार का मिठाई पिछले बार मिठाई इसलिए बांटा गया था कि अब लोगों में झगड़ा का सुलह था, लड़की को लेके जाने की बातें हुई थी, उस लड़की को लेके नहीं गया था। आज वो लड़का तैयार हो गया कि ठीक है, हम अपने साथ लेके लड़की को जा रहे हैं। अच्छा, यही चीज बात 2 महीना का टाइम दिया गया है क्या एक दूसरे को? अब बोला गया कि अगले मार्च तक में ये लोग बोल रहे हैं कि शादी करेंगे। अब उन लोगों का आपसी मामला है, उस पर हम क्या आपको टिका टिप्पणी। अभी वर्तमान परिस्थिति में लड़की को साथ में लेके गया, पंचायती टाइप की हुई, और उसमें तैयारी हो गया कि नहीं, लड़की को अभी लेके जाना। आखिरी सवाल पूछ ले, क्या अभी से ही दोनों साथ रहना शुरू कर रहे हैं? यस, अभी से चले भी गए और साथ में रह भी रहे हैं। अच्छा, पिछले मीटिंग में शिवनंदन भारती की काफी ज्यादा तारीफ किया गया था, क्या लगता है ये प्रयास सफल रहेगा? देखिए, आप सफलता और असफलता बहुत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम और आप जो कर सकते हैं वो काम किए, वही काफी है। हमारे बस में जो था मैंने किया। शादी पक्की मानी जाए या फिर इस चीज का हम पंडित जी नहीं कि भविष्यवाणी कर सकते, तो पंडित जी से भविष्यवाणी शादी टिकेगी नहीं टिकेगी।